हमर राज पार्टी का चुनावी आगाज हो गया है। ऐसे में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम जी, जिनसे हम जानेंगे कि ये हमर राज पार्टी जो है किस तरह से काम करेगी, किस तरह से इसकी रणनीतियाँ होगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। जी सर, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप पूर्व की पार्टी के साथ रह के कर नहीं पा रहे थे, जो अब हमर राज पार्टी के साथ वह कार्य आगे करना चाहते हैं? देखिए, ये बड़ी लंबी कहानी है। आदमी जब सब तरफ से निराश होता है, कहीं उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो कहीं न कहीं अलग से फैसला करता है। तो हमारी भी राजनीतिक इतनी लंबी कैरियर रहा है कांग्रेस में, और पहले के कांग्रेस और अब के कांग्रेस में बहुत फ़र्क है। और ये लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज के लिए इस राज्य में बहुत गंभीर नहीं है। मैं एक प्रकार की कह सकता हूँ कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क हो गया, और एक प्रकार से आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल उसके ठीक विपरीत काम हो रहा है। और इसलिए समाज ने एक तय किया, दोनों सरकार को देखने के बाद, ये 20 साल से आंदोलन हो रहा है ये सर्व आदिवासी समाज के बैनर पे, और कोई मांग पे आज तक दोनों सरकार ने किसी ने स्वीकार किया नहीं, एक भी मांग पूरा नहीं हुआ। तो समाज ने यही तय किया कि अब क्या किया जाए। यानी 20 साल का आंदोलन बहुत होता है, तो ये तय हुआ कि भाई समाज को उतारो। तो समाज ने फैसला किया, और अब चुनाव आयोग ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अपनी पार्टी का नाम हमर राज पार्टी को स्वीकृति दे दी है। तो उस बैनर पे अब आगामी विधानसभा में तैयारी है। तैयारी तो काफ़ी दिन से है, और अब चूँकि रजिस्ट्रेशन हो गया है, तब स्पीड बढ़ जाएगा अपनी चुनावी गतिविधि का। तो उसकी तैयारी में समाज में, तो आज ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद पहली बार पूरे प्रदेश के वरिष्ठ लोगों को, जो समाज के कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाया गया है। इसकी मीटिंग में आज हो रही है। पूर्व मंत्री जी, मैं आपसे जानने के लिए पहले ये जानना चाहूँगा, हमर राज पार्टी की जब हम बात करेंगे तो, कि आप पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी जी की सत्ता में, सरकार में आप रहे हुए हैं, तो उस दौर के जो नेता थे, उस दौर की जो कार्य प्रणालियाँ थी सरकार की, वो और आज के में किस तरह के अंतर देख रहे हैं? बताया ना, उस ज़माने में हमने तो इंदिरा गांधी के साथ और नरसिम्हा राव साहब के साथ भी काम किया। देखिए, उस ज़माने में और उस ज़माने के नेताओं में कांग्रेस के समाज के प्रति उनकी हमदर्दी रही है, और वो खुद स्वयं होकर सोचते थे कि इस समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे गिरा। अब वो सोच के नेता अब नहीं रह गए। अब तो सोचना बंद कर दिए, उल्टा अपने अधिकार को ना दें और इनको ज़्यादा आगे बढ़ने ना दें, ये सोच बनता जा रहा है लीडरों में। ये चिंता का विषय है। इन चुनाव के पहले आपकी पार्टी का आगाज हुआ है, चुनाव आयोग ने हरी झंडी दी है, क्या ये समय कम नहीं लग रहा है? नहीं, थोड़ा तो कम है, पर हम लोग को उम्मीद थी कि जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लगता है, ये अंदाज नहीं था। फिर भी ठीक है। अभी चूँकि 20 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कोई आज ही शुरू कर रहे हैं। हम सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक वोट की राजनीति में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क है। तो ये जो हम लोगों का जो फ़र्क ये है कि बाकी राजनीतिक आंदोलन के लिए चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। हम लोग अपनी सामाजिक लड़ाई, अधिकार की लड़ाई के लिए सामाजिक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और समाज की जो संस्था है सर्व आदिवासी समाज, वो रहेगा और उसी के अंडर काम करेगा ही। हाँ, ये चूँकि विधानसभा चुनाव बहुत ही अब कम समय बचा है, ऐसे में आप लोग कितने सीटों पे चुनाव लड़ने का रणनीति तय कर रहे हैं? नहीं, करीब 30 तो रिजर्व सीट हैं आदिवासियों की, और 20 सीट में जहाँ भी पर्याप्त वोटर हैं अपने आदिवासी समाज के, वहाँ भी आजमाएंगे। और इसके अलावा भी अन्य समाज भी हमारे बैनर पे अगर लड़ना चाहता है जनरल सीट में, तो उसको भी हम स्वागत करेंगे। या कोई अन्य समाज, जो भी समाज का हो, अपर कास्ट का भी हो, अगर अपने बैनर पे लड़ते हैं और हमारी मदद मांगते हैं, हम उनको मदद करेंगे।
आगे के चुनाव के लिए या सत्ता के लिए गठबंधन को लेके क्या सोचते हैं? हम लोगों की पार्टी ने शुरू से सोच लिया है कि किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेंगे, पर सीटों का एडजस्टमेंट कहीं होता है तो उसके लिए तैयार, ये पहले शुरू से रहा है। जिस तरह के आदिवासी समाज के बैनर तले इस पार्टी का गठन किया जा रहा है, तो क्या ये पार्टी सिर्फ आदिवासी समाज के हित की बात करेगा या और मुद्दे इसके रहेंगे? नहीं, जैसा मैंने कहा ना कि हम सबके लिए ओपन रखे हैं, सबको मिल करके लड़ना चाहते हैं। हमने तो कहा ना जनरल सीट में दूसरे भी अगर हमारी मदद चाहते हैं तो हम उनको देंगे, या हमारी बैनर पे लड़ना चाहते हैं हम उनको भी मदद कर देंगे, कोई भी समाज के हो हम सब उनको सहयोग करेंगे। आप लोगों के प्रमुख मुद्दे जिस तरह से आज के कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है, लगातार आरक्षण के मुद्दे खास करके हैं, इस तरह के और कोई बड़े मुद्दे हैं क्या आप लोगों के? सबसे बड़ा मुद्दा तो जल जंगल ज़मीन का है, और ये खतरा तो जब से उदारीकरण की पॉलिसी नीति इस देश में 1991 से शुरू हुआ है, उस समय से हमको ये खतरा महसूस हो गया था कि आने वाले समय में आदिवासी समाज बहुत खतरे में पड़ जाएगा जब जल जंगल ज़मीन प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। और संविधान की जो बाबा साहब ने हमको एक बहुत अधिकार के साथ दिया है, काफ़ी अधिकार दिया है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने की संभावना दिख रहा है इस देश में। तो ये यानी आशंका है कि आने वाला समय बहुत कठिन है समाज के लिए, इसलिए समाज अभी भी चेत जाए, संगठित हो जाए, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखे। सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइव खबर 24x7 के साथ।